हमारा मित्रों एवं असज्जन, संत और दुष्ट दोनों ही समाज में व्याप्त हैं और दोनों का अपना महत्व है। गोस्वामी जी ने तो दोनों की वंदना करते हुए कहा, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। मैं संत और असंत दोनों की वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों ही दुख देते हैं, किंतु दोनों के दुख देने का तरीका अलग है। संत कैसे दुख देते हैं? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। संत से जब आप बिछड़ते हैं ना, दूर जाते हैं, और यदि आप सतोगुणी हैं, आध्यात्मिक विचारधारा के हैं, तो आपको बहुत दुख होता है। और दुष्ट कैसे दुख देते हैं? मिलत एक दारुण दुख दे। जिनके मिलने पर यदि मोबाइल पर उनका नंबर भी चमक जाए तो मन छटपटा जाता है कि अरे इसका कैसे फोन आ गया। और उसके लिए आपको सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट को भी दुख ही देता है, दुष्ट किसी का नहीं होता है। मित्रों, अभी तीर्थराज प्रयागराज में जो घटना हुई, दिवंगत आत्मा को परमात्मा शांति दे। देखिए, संत तो यही मनाते हैं, अब शरीर से आत्मा अलग हो गई है। किंतु एक बात और मैं आपसे कहूं कि संत और दुष्ट एक शिक्षा और देके जाते हैं। संत का जीवन सिखा के जाता है और दुष्ट की मृत्यु सिखा करके जाती है। संत जब इस संसार से जाता है तो ये चर्चा होती है कि समाज को क्या दे करके गया, उपदेश के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से क्या दे के गया। और जब दुष्ट इस संसार से जाता है तो चर्चा होती है कि क्या लेकर के गया। जीवन भर लूट खसोट करता रहा, बेईमानी करता रहा, लोगों को रुलाता रहा, जमा करता रहा पूंजी, लेकिन अंत में क्या लेकर के गया? कुछ नहीं, केवल लोगों की बद्दुआएं, दुख, पीड़ा, और क्या लेकर के गया। मित्रों, एक बात सदैव याद रखिएगा, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो इस मार्ग पर निकल रहे हैं और ये सोचते हैं कि मरना तो एक दिन सबको है, किंतु मृत्यु के बाद भी जो आपने किया है उसका बहुत कुछ आपके परिवार को यहीं भोगना पड़ेगा। देखिए, कंस भी गए थे और भगवान श्री कृष्ण भी गए थे, किंतु कंस के जाते ही कंस के 8 भाइयों को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार कर दिया था। और भगवान श्री कृष्ण के दिवंगत होने के बाद अर्जुन सारी गोपिकाओं को लेकर के सुरक्षित जा रहे थे। कहने का अर्थ क्या है? आपके जाने के बाद आपके परिवार के साथ कैसा व्यवहार होगा। समाज कहेगा अच्छा अब तो हो गया, अब देखते हैं इनको, इसने हमें इतना दुखी किया था, या कहेगा वो गया, चिंता मत करिए हम आपके साथ हैं। ये आपके कर्म आपके जाने के बाद इस संसार में रहेंगे। बाकी कुछ ना कोई ले गया है और ना कोई लेकर के आया है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जैसा कवि ने कहा है, मोहैया गर्चे सब सामान, मुल्की और माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ और कम से कम संतों के जीवन से कुछ नई शिक्षा ले सकते हो। यदि इतने व्यस्त हो आप और माया में इतने फंसे हो, तो दुष्टों की मृत्यु से ही शिक्षा ले लो कि इस संसार से कोई कुछ ले नहीं गया है। आवश्यकता को इच्छा को आवश्यकता के ऊपर भारी मत होने दीजिए ना, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है और आवश्यकता से अधिक कुछ भी विष है। तो उतनी आवश्यकता सीमित रखिए जितने में आप सज्जन से दुर्जन ना बन जाए, संत से दुष्ट ना बन जाए। इस गैप को, इस अंतर को सदैव मस्तिष्क में रखिए, इतना विवेक जागृत रखिए। बाकी सबके सफल जीवन की कामना करता हूं। इस प्रयागराज की घटना से भी कुछ शिक्षा लीजिए और अब ठहर जाइए, यदि कहीं उन लोगों को कह रहा हूं मैं जो इस माया को और विषय को देख करके, क्योंकि भोगना आपके परिवार को ही है और ऊपर केवल आपको है। जय जय श्री।